आज के एपिसोड की शुरुआत में सब गहरी नींद में सो रही होती है। तभी लीला की नींद खुलती है और वह पाखी को पानी लाने के लिए कहती है, लेकिन पाखी नहीं जागती। वह परी के पास पानी लेने के लिए जाती है। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी सरिता के पिता की फोटो पर पड़ती है। लीला कहती है कि ऐसे घूर क्यों रहे हो? मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन इस उम्र में आपको पराई औरतों को ऐसे नहीं घूरना चाहिए। जसप्रीत और परी उसे देख रही होती है और ट्रिक से फोटो की माला गिरा देती है। लीला डर जाती है। जसप्रीत, भारती और परी खुश होती है। लीला डरकर बैठ जाती है। जसप्रीत और परी लीला को डराने के लिए चादर ओढ़ कर आती है। लीला डर जाती है। तभी अनुपमा लाइट चालू करती है और देखती है कि परी और जसप्रीत लीला को डराने की कोशिश कर रही थी। अनुपमा उन दोनों को डांटती है। लीला भी उन पर गुस्सा करती है। परी और जसप्रीत माफी मांगती है। अनुपमा कहती है कि मजाक अपने उम्र के लोगों से करो, बुजुर्गों से नहीं। तभी जसप्रीत कहती है कि वहां पर कोई है। अनुपमा कहती है कि मुझे डराने की कोशिश मत करो। जसप्रीत कहती है कि वहां सच में कोई है। अनुपमा देखती है तो वहां पर गिरिजा होती है, जिसे उसने मंदिर में देखा था। अनुपमा तुरंत उसके पीछे भागती है और गिरिजा को पकड़ लेती है। अनुपमा कहती है कि तुम इतनी रात को अकेले क्यों भाग रही हो? तुम डरो मत, मुझे बताओ क्या बात है। गिरिजा डरते हुए कहती है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, वरना प्रकाश आपको मारकर दफना देगा। वो बहुत खतरनाक आदमी है। अनुपमा सन्न रह जाती है। तभी देविका भी वहां आ जाती है। अनुपमा देविका को गिरिजा की बातें बताती हैं। देविका बताती है कि उसे सोनू राठौड़ के बारे में पता चल गया है कि उसके बाप ने पैसे खिलाकर उसे जेल से निकलवा लिया है और अब किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। यह जानकर अनुपमा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ प्रेम अंश और तोशु के लिए मिठाइयाँ बनाकर लाता है। अंश कहता है कि तुम्हें इतनी मिठाइयाँ क्यों बनाई? प्रेम कहता है कि मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। अंश और तोशु मिठाइयों की तारीफ करते हैं। प्रेम बाबूजी को मिठाई देने चला जाता है। तोशु कहता है कि अगर प्रेम न होता तो हम भूख से मर जाते। अंश भी सहमत होता है। तोशु अंश से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए पराग जी से बात कर सकते हो? अंश कोई जवाब नहीं देता। तोशु सोचता है कि मुझे ही कुछ करके पराग जी की नजरों में अच्छा बनना होगा। दूसरी तरफ सरिता अनुपमा से कहती है कि तुम हमारे गांव के लफड़ों में क्यों पड़ रही हो? मैं इसे और इसके बाप को अच्छे से जानती हूँ। सरिता गिरिजा को जाने के लिए कहती है। अनुपमा गिरिजा को रोकती है और कहती है कि तुम डरो मत। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम इतनी रात को बाहर क्यों घूम रही थी? गिरिजा डरते हुए कहती है कि वो लोग बहुत खतरनाक है, वो मुझे मार देंगे। अनुपमा पूछती है कि क्या तुम प्रकाश भाऊ के बारे में कह रही हो? गिरिजा डर जाती है। देविका कहती है कि तुम डरो मत, सब सच बता दो। गिरिजा बताती है कि कुछ दिनों पहले मैं बीमार पड़ गई थी, तो मेरे बाबा मुझे डॉक्टर की जगह उस प्रकाश भाऊ के पास लेकर गए। वहां प्रकाश भाऊ ने मुझ पर कोई भभूति डाली, जिससे मैं बेहोश हो गई थी। होश आया तो मैंने देखा कि प्रकाश भाऊ और उसके आदमी मेरे साथ गलत कर रहे थे। ये सुनकर अनुपमा और बाकी सब हैरान हो जाती है। गिरिजा कहती है कि मैं जैसे तैसे वहां से भाग गई और उनसे बचने के लिए खाई में कूद गई। उन्हें लगा कि मैं मर गई, लेकिन माता रानी ने मुझे बचा लिया। सरिता गुस्से में कहती है कि जरूर तुमने ही कुछ गलत किया होगा, जो भाऊ को पता चल गया होगा। भाऊ देवता है, उन्हें बदनाम मत करो। गिरिजा कहती है कि वो इलाज के नाम पर लड़कियों के साथ गलत काम करता है और उनकी वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी देता है। उसके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, ये सब उसका ढोंग है। लीला कहती है कि तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? गिरिजा कहती है कि पुलिस भी उसकी जेब में है। अगर मैं पुलिस के पास गई होती तो बाकी लड़कियों की तरह मुझे भी गायब कर देते। अनुपमा चौंक जाती है। दूसरी तरफ ईशानी फोन पर किसी से कह रही होती है कि मुझे इंस्टीट्यूट वालों ने निकाल दिया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर उन लोगों को पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो वो यहाँ आ जाएंगे। प्रेम ईशानी की बातें सुन लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम फिर से नशा करने लग गई हो? ईशानी कहती है कि ऐसा नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। प्रेम कहता है कि मैंने मेरे भाई को खोया है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ है। ईशानी गुस्से में कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। वह चली जाती है। प्रेम परेशान होता है और सोचता है कि उसे ही कुछ करना होगा। दूसरी तरफ गिरिजा अनुपमा से कहती है कि मंदिर में जब आपने भाऊ के खिलाफ आवाज उठाई थी, तब मुझे लगा था कि आपको आगाह कर देना चाहिए। अनुपमा हैरान होती है और उसे मंदिर की बातें याद आती है। अनुपमा कहती है कि गरीब के पास उम्मीद के नाम पर सिर्फ विश्वास होता है और ये प्रकाश जैसे लोग इसी विश्वास का फायदा उठाते हैं। जसप्रीत गुस्से में कहती है कि ऐसे लोगों को तो दौड़ाकर मारना चाहिए।
गिरिजा कहती है कि एक तरफ मैं कह रही हूँ कि आप यहाँ से चली जाओ, लेकिन दूसरी तरफ मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप मेरी मदद करोगी। क्या आप मेरी मदद करोगी? सरिता कहती है कि नहीं, हम तुम्हारे लफड़े में नहीं पड़ेंगे। सरिता अनुपमा से कहती है कि तुम इसकी बातों में मत आओ, इस पर जरूर किसी भूत प्रेत का साया है। भाऊ तो देवता समान है। देविका कहती है कि इसका क्या सबूत है कि ये लड़की झूठ बोल रही है? सरिता कहती है कि क्या सबूत है कि ये सच बोल रही है? पूरा गांव गलत नहीं हो सकता। सरिता आरोप लगाती है कि भाऊ के किसी दुश्मन ने गिरिजा को पैसे दिए हैं ताकि यह भाऊ को बदनाम कर सके। लीला कहती है कि जो भी हो, लेकिन हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। ख्याति भी सहमत होती है। माही कहती है कि कल मंदिर में भी लोग हमारे खिलाफ हो गए थे। पाखी अनुपमा से अनुरोध करते हुए कहती है कि हम पहले ही बहुत मुसीबत झेल चुके हैं, इसलिए अब ऐसा मत कीजिए। लीला गिरिजा से कहती है कि अगर तुम्हें मदद चाहिए तो पुलिस के पास जाओ। जसप्रीत और सरिता में बहस हो जाती है। सरिता गुस्से में गिरिजा से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं भाऊ को बता दूंगी कि तुम जिंदा हो। अनुपमा सरिता को खुद की कसम देती है और कहती है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेगी और गिरिजा भी कहीं नहीं जाएगी। अनुपमा गिरिजा को वहां रहने के लिए कहती है और सबको कहती है कि कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा कि गिरिजा यहाँ पर है। देविका अनुपमा से पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो? अनुपमा कहती है कि कल हम उस प्रकाश के घर जा रहे हैं, कल उसके राज खोलेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है। अगली सुबह अंश कोठारी हाउस आता है। अनिल उसे इन्वेस्टर से मिलवाता है और बताता है कि अंश उनका दामाद है। इन्वेस्टर कहते हैं कि आपका दामाद तो गौतम था। अनिल कहता है कि अब गौतम के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, अब हमारे प्रोजेक्ट को अंश संभालेगा। इन्वेस्टर कहते हैं कि हमें लगा था कि ये प्रोजेक्ट गौतम लीड करेंगे, उन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। उनके परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए आपसे हाथ मिलाकर हम उनसे दुश्मनी नहीं ले सकते। इन्वेस्टर वहां से चले जाते हैं। मोटी बा गुस्से में कहती है कि अपनी जिद का नतीजा देख लो, इस लड़के की वजह से हमारे हाथ से प्रोजेक्ट चला गया। तभी पराग कहता है कि गौतम की वजह से प्रार्थना की खुशियां चली गई। हमारे लिए परिवार व्यापार से ज्यादा जरूरी है। मोटी बा कहती है कि अंश को बिजनेस की कोई समझ नहीं है, इस तरह कोठारी एम्पायर को ताला लग जाएगा। पराग कहता है कि क्या कोठारी एम्पायर गौतम ने शुरू किया था? उसके जाने सिर्फ उतना की फर्क पड़ा है जितना एक एम्प्लॉय के जाने से पड़ता है। अंश कहता है कि मोटी बा की ये बात सही है कि मुझे बिजनेस की समझ नहीं है। पराग अंश से कहता है कि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा यकीन है, मुझे पता है कि मेरा बेटा ऐसे कई प्रोजेक्ट लेकर आएगा। अंश सहमत होता है। मोटी बा हैरान होती है। दूसरी तरफ अनुपमा सबके साथ प्रकाश के घर आती है। प्रकाश और उसकी पत्नी सबका स्वागत करते हैं। अनुपमा मन ही मन सोचती है कि इस घटिया आदमी को इसके पापों की सजा दिलवाने के लिए मुझे सब्र रखना होगा। प्रकाश सोचता है कि मुझे गांव वालों की नजरों में महान बनना है, इसलिए इन औरतों को झेल रहा हूँ, वरना मैं अब तक इनको गांव से बाहर निकाल देता। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।